अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है। अगर वो हमें और आपको जानवर बना देता तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। कीड़े मकोड़े पैदा करता हमें और आपको तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। इंसान बना करके उसका ये ऐलान, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, यकीनन हमने इंसान को सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया। अगर यकीन नहीं आता है कि आप खूबसूरत हैं कि नहीं हैं, तो शीशा के सामने खड़े हों, एक बार अपने रुखे ज़ेबा को देखिए और एक बार कुत्ते को देखिए, कंपेयर कीजिए कि आप में से कौन ठीक है। ए बच्चे, जरा इस कंपनी को तो पीछे कर दो या थोड़ा साइड में कर दो। अपने आप को देखिए, गधे को देखिए, वो भी अल्लाह की मखलूक है ना। छोटे मोटे कीड़े जो जमीन पे चलते हैं रेंगते हुए, वो भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह चाहता तो हमें भी वैसे बना देता, लेकिन उसने हमें और आपको इंसान बनाया और इतना खूबसूरत बनाया है कि जन्नत के हूरो गिलमान भी हमारी खूबसूरती पे रश करते हैं। परियों से ज्यादा खूबसूरत इंसान है। और इसी पे बस नहीं, रब का फरमान आलीशान, वलक़द कररमना बनी आदम, ओ आदम की औलादो, हमने तुम्हें बुजुर्गी का ताज भी अता फरमाया है। और उस पर बड़ा करम अल्लाह का ये कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया। अगर हम मुसलमान न रहते तो जने कितने खुदाओं के सामने अपनी नाक रगड़ते रहते। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, कांकरोच, चूहा, जमीन, आसमान, आग, पहाड़, दरिया, समंदर, पेशाब, पखाना, जने किस किस के सामने ये पेशानी झुकती और उठती। मगर रब ने हमें मुसलमान बना करके आवारगी तबाह से बचा दिया और इस वकार वाली पेशानी को सिर्फ रब की दहलीज पे झुकने के लायक लाया। और सबसे बड़ा करम अल्लाह का ये कि उसने हमारे हाथ में अपने महबूब का दामन अता फरमाया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। जितनी उम्मतें आदम पैगंबर से लेके हमारे हुजूर तक जाहिर हुई दुनिया में, अल्लाह फरमाता उन सभी उम्मतों में से ए मोहम्मद अरबी के उम्मत के लोगों, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। क्यों बेहतरीन उम्मत हो? तामुरून बिल मारूफ, तुम लोगों को अच्छी बात का हुक्म देते हो, व तन्हौना अनिल मुनकर, बुरी बातों से मना करना। ये हमारी शनाख्त और पहचान है। अगर हम अच्छे उम्मत के शक्ल में हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बुराइयों से रोकें और अच्छाइयों का हुक्म दें। ये हमारी जिम्मेदारी है। वरना हम अगर अपने मकसद से फिरते हैं तो गोया कि हमने अपने रब के दिए हुए खैर उम्मत के तमगा को कलंकित करना चाहा। मेरी बात तवज्जो से आप समाअत फरमाए। बिल्कुल एक बार भी कोई नारा नहीं लगाएगा मेरी तकरीर में, सिर्फ सुनना है आपने। अल्लाह फरमाता व इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। शैतान के बहकाने से, उसके वरगलाने से, अगर तुमने गलत दोस्तों की महफिल अटेंड करनी शुरू कर दी है, तुमने बुरों की संगत इख्तियार कर ली है, तुम दीन के ट्रैक से हटकर चलने लगे हो, तो जब तुम्हें याद दिलाया जाए तो बुरे रास्ते को छोड़ के सीधे रास्ते पे आ जाओ।
ये अल्लाह का फरमान है। मैं अपने अब्बा की बात नहीं कर रहा हूं, कुरान शरीफ पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुव लहू करीन। जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है तो अल्लाह उसके दिल पे शैतान का पहरा बिठा देता है। यूं कहना चाहिए जो नमाज नहीं पढ़ता उसके दिल पे शैतान का कब्जा हो जाता है। मुझे नहीं पता इतने जितने लोग बैठे हैं कितने नमाजी हैं और कितने बेनमाजी हैं। इतना जरूर मैं जानता हूं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जाने का इत्तेफाक होता है, सबसे ज्यादा बेनमाजियों की तादाद सिर्फ सुन्नियों के पास है। गैरों की मस्जिदें तो भरी रहती हैं, सुन्नियों की मस्जिदों में कभी 2 आदमी, कहीं 5 आदमी, कहीं आधी सब, कहीं एक सब। हाँ, अभी रमजान शरीफ गुजरा है तो माशाअल्लाह ऐसे झूम झाम के बादल बरसे हैं। वजू खाने से लेके गुस्ल खाने तक जिनकी जियारते फैज याब से कभी आंखें भी मुनव्वर नहीं हुई थी, उनकी भी माशाअल्लाह जियारत रमजान में हो जाती है। और वो भी पूरे महीने नहीं, शुरू में हफ्ता के 4 दिन, 5 दिन और आखिर में 2-4 दिन। ये हमारे नमाजियों की क्वांटिटी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये जंगलीपन हमने सीखा कहां से? अहले सुन्नत वल जमात के लोगों, बुजुर्गों ने क्या यही शिक्षा दी थी हमें? अल्लाह के वलियों ने क्या हमको यही मैसेज दिया था? पूरी दुनिया के नक्शे पे अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्तों के मज़ारात महफूज हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी बिल्डिंगें नहीं बनाई हैं, दिल बनाए हैं, दिल। जिन्होंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, अल्लाह के बंदों को खुदा की दहलीज पे लाके झुकाया। जिन्होंने मर्सिडीज कारें नहीं खरीदी हैं, बिगड़े हुए इंसानों को अल्लाह के दहलीज पे झुका करके दिल का आईना साफो शफाफ बनाकर इस लायक बनाया कि दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। अल्लाह वालों ने दिल साफ किए थे। कल के जो पीर थे वो दिल साफ करते थे। आज क्या साफ करते हैं हमसे ज्यादा आप जानते हैं। कल के पीर दिल साफ करते थे। एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख कुफ्र का दिल साफ करके कलमे की रोशनी पैदा की। आज वैसे पीर कहां हैं? कहां है? मेरे ख्वाजा ने अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मानी हारूनी का उर्स शायद किया हो, फातिहा वगैरह की हो। आज तो लाखों करोड़ों वसूल के उर्स किए जाते हैं। जिस कौम की 90% अक्सरियत जाहिल है, जिस कौम के पास स्कूल और कॉलेज नहीं है, जिस कौम के पास यूनिवर्सिटी नहीं है, जिस कौम के पास हॉस्पिटल नहीं है, जिस कौम के अक्सर लोग गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजारते हैं, उस कौम को दुनिया ने सिर्फ मज़ारों पे उलझा रखा है, उर्सों में उलझा रखा है, ताज़िये में उलझा रखा है और कव्वाली में उलझा। कहां खड़े हैं हमारे? आइए अजमेर मोहल्ला में आप मेरे ख्वाजा का एक कमरा बता दो जो मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने बनाया। चलिए बगदाद शरीफ, गौसे आजम पीराने पीर रोशन ज़मीर का हमने कोई मकान नहीं देखा। हज़रत जुनैद बगदादी का कोई मकान नहीं देखा हमने। मारूफ करखी का कोई मकान हमने नहीं देखा। इमाम आजम अबू हनीफा सबसे बड़े ताजिर और मालदार, उनका भी कोई मकान हमने कूफा में नहीं देखा। आज क्या उलझी हुई हो? इस उम्मीद में नमाजें नहीं पढ़ते हो कि पीर साहब जन्नत में लेके जाएंगे। इतना मारे जाओगे कसम खुदा की शक्लें बिगड़ जाएंगी।
लोगों को। क्या ये नुस्खा सिद्दीक़ अकबर को नहीं पता था? क्या ये नुस्खा उमर फारूक को नहीं मालूम था? वो तो हुजूर के हाथ पे मुरीद हुए थे, उनको नहीं पता था। उस्मान गनी को नहीं पता था क्यों रात रात भर सर को सजदे में रख के रोते थे, क्यों अल्लाह का खौफ खा करके। हजरत उमर फरमाते हैं, हजरत उमर फरमाते हैं, बैठे बैठे हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, अगर नहरे फरात के किनारे खुजली में मुब्तला एक कुत्ता मर गया, उमर को डर लगता है अल्लाह अगर पूछेगा उमर तेरी ममलकत की रियाया में से मेरी एक मखलूक, कमजोर मखलूक खुजली से मर गई, तूने उसकी खबरगिरी न की, मैं अपने रब को जवाब क्या दूंगा? ये हजरत उमर फरमाते हैं, मैं जवाब क्या दूंगा अल्लाह को? आज हम रब को जवाब दे होने से दामन चुरा रहे है। कोई माई का लाल जो ये कह दे मैं मर के अल्लाह की जनाब में नहीं जाऊंगा? है कोई? अल्लाह का ऐलान, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। मुस्तफा तुम फरमाओ, जो लोग मौत से भागते हैं मौत डेफिनेट तुमसे मुलाकात करके रहेगी। और कब्र में ना अब्बा जाते हैं, ना अम्मा जाएंगी, ना बेगम जाएगी, ना हजरत हुजूर जाएंगे, ना शमसुद्दीन जाएंगे, ना पीर साहब जाएंगे, कोई नहीं। अकेले जाओगे, अकेले अपनी कब्र में। कब्र किसी की ससुराल नहीं है महोदय जी। अगर ऐसा लगता है ना आपको कि कब्र ससुराल है, तो अब तक जो जा चुके हैं जरा उनसे पूछ के आओ, अब्बा हुजूर कैसी तबीयत आपकी है? अभी गर्मी का मौसम है ना, मैं देख रहा हूं माएं बहनें पंखे झल रही बैठी हुई है ना। थोड़ी सी गर्मी हमें बर्दाश्त नहीं है। इस गर्मी में जो मनो मिट्टी के नीचे जिन्हें दबा करके लोग आ जाते हैं, आज तक किसी ने अपने बाप की कब्र में एक हाथ वाला पंखा भी नहीं रखा है, छोटी वाली एसी भी नहीं लगाई, गद्दे भी नहीं बिछाए, और जनाबे वाला एक छोटा वाला कुमकुमा भी नहीं लगाया। हमारे अब्बा हुजूर अंधेरे में कैसे आराम फरमाएंगे? किया किसी ने आज तक? जाओ पूछो मरने वालों से, प्रधान जी, ओ सरपंच साहब, मिनिस्टर साहब, चौधरी साहब, और सठियाए हुए सेठ साहब, कैसी तबीयत आपकी है? पूछो मर्दों जाकर के, कब्रों में पड़े हुए लोग खुदा को भूल गए। लोग फिक्रे रोजी में, ख्याल रिस्क है, रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं, अल्लाह का एहसान भूल गए। जिस रब ने इतना खूबसूरत चेहरा अता फरमाया, आंखें दी, दिमाग दिया, दिल गुर्दा कलेजी दी, अतड़ियां बनाई, इतना खूबसूरत वजूद, हड्डी से सुनने की कुव्वत दी, गोश्त चर्बी का लोथड़ा जिससे हम देखते हैं, और दिमाग से हम सोचते हैं, दिल उसका फैसला करने वाला मॉनिटर होता है। फ्री ऑफ चार्ज दिया है अल्लाह ने, कुछ लिया नहीं। इतना ही कहा है मेरे बंदो, मेरी इन नेमतों का शुक्रिया अदा किया। लई शकर तुम लाज़िदन्नकुम, बंदो अगर तुमने मेरा शुक्रिया अदा किया हम तुम्हें और ज्यादा नेमतें देंगे। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने बदमाशी करी, गुंडागर्दी करी, मेरी नेमतों का शुक्रिया ना अदा किया तो सुन लो मेरा अजाब बहुत सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह जब पकड़ता है ना, हमने इस उम्र में हजारों को पकड़ते देखा है। जब अल्लाह ने पकड़ की है ना,
अरबोंपति, खरबोंपति, अल्लाह की कसम ऐसे अपाहिज बने, एक एक नहीं 2-2 5-5 साल एड़ी रगड़ रगड़ करके पूरा खानदान, पूरे मुल्क और शहर के इमाम, सारे मुअज्जिन, सारे हजरत हुजूर, सबसे दुआएं मंगवाई गई। हजरत दुआ कीजिए अल्लाह इसे उठा। क्या हो गया? हर जुमा में जामा मस्जिद का मैं इमाम 2-4 पर्चियां जरूर आती हैं कि वो फला साहब मरे जा रहे हैं और उनका ऑपरेशन हो रहा है, अब वो कोमा में चले गए, अब वो बोल है जिसकी मां के लाल के अंदर हिम्मत, बचा लो उसको। अल्लाह का एहसान भूलने वाले नमक हराम हो। अल्लाह की रोजी सुबह से शाम तक खाते हो, नाश्ता, दोपहर खाना, शाम का खाना, दिन भर कचर कचर बकरियों की तरह समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी खाते जाते हो। अगर अल्लाह तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब कर दे, किसी जोधा के अंदर हिम्मत है किसी के पेट का सिस्टम ठीक कर दे? अभी हमने एक वीडियो देखी बेंगलोर की, रमजान शरीफ का एक तखमीना पेश किया। सिर्फ बेंगलोर में मुसलमान रमजान के एक दिन यानी शाम से लेकर के रात के 12 बजे तक 5 करोड़ रुपए का समोसा खा जाता है। कितने का? एक महीने कितना बना? 1.5 अरब रुपए का जो कौम समोसा खा जाए एक महीने में। इसके अलावा तरबूजा, खरबूजा, अंगूर, संतरा, सेब और पकौड़ी और कचौड़ी और रूह अफ़ज़ा का शरबत, ये अलग से माशाल्लाह और सज कर रखा होता है। जब थाल लगा देते हैं दस्तरखान तो दुआ मांगना याद नहीं रहता। अरे मुअज्जिन, अरे भी 3 मिनट बाकी हैं, राल टपकती बेगैरत की राल। जबकि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बंदा अगर इफ्तार के वक्त अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह उसकी जायज दुआएं कबूल कर लेता है। लेकिन किसको सूझती है दुआ? जब निगाह रहती है दस्तरखान पर और दिमाग रहता है मुअज्जिन की तरफ, फिर बार बार घड़ी देखता। ये मुशाहिदा पेश करता हूं मैं, कोई लॉजिक नहीं पेश करता जो बाउंसर जाए। इस तरह हमारा हाल है। 1.5 अरब रुपए का समोसा खा जाने वाली कौम अगर ये 1.5 अरब रुपए की एक यूनिवर्सिटी बना दे, मुसलमान कौम के लाखों बच्चे IAS, IPS बन जाए और कौम का मुकद्दर चमक उठे। इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं होती? हमारा शऊर इस तरफ क्यों नहीं जाता है? मैं हदिये तबरीक पेश करूंगा। हजरत अल्लामा सैयद जलालुद्दीन अशरफ कादरी मियां दामत फैज़ुकुमुल आलिया कि उन्होंने इस इलाके में एक खूबसूरत इक़दाम अपने वालिद बुज़ुर्गवार की निशानी को उस हद तक आगे बढ़ाया है जहां तक लोगों की सोच नहीं जा सकती। काम करने वाले पीरों के साथ जुड़ के रहिए, वो किसी सिलसिले का पीर हो, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, अबुल-उलाई और जनाबे वाला नूरी, अशरफी, रज़वी, कोई भी हो, आप उससे जुड़ के रहे जो काम करने वाला पीर हो। बड़ी हैरत ये भी है कि लोगों ने ट्रेडमार्क अलग बना लिए हैं। हमारी टोपी इस कलर की होगी, उस पीर के मानने वालों की टोपी उस कलर की होगी। क्या जुनून है? अगर मक्का में आने वाला हबशा का बिलाल अबू बकर के साथ खड़ा हो सकता है तो एक पीर का मुरीद दूसरे पीर के मुरीद के साथ चोरी खड़ा होगा। फारस का आने वाला सलमान फारसी अगर रसूल किरदगार के मस्जिद नबवी में आकर के सुफ़ा के चबूतरे पर अस्हाबे सबा, अस्हाबे अशरा यानी कि अशरे मुबशरा के बीच बैठ सकता है तो फिर हमें क्या दिक्कत आ रही? क्या सुन्नियों में 73 फिरके हो गए?
मेरे हुजूर ने तो फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके हों, एक फिरका जन्नत में जाएगा, 72 जहन्नम में जाएंगे। अब हमें क्या हो गया, एक पीर वाला दूसरे पीर वाले को सलाम नहीं करता। मैं देखी वही बात करता हूं, मैं पूरे मुल्क में जाता हूं, रंग अलग है, जुब्बे का रंग अलग है, कुर्ते का रंग अलग है, टोपी का रंग अलग, अमामे का रंग अलग है। बगदाद में यही हो रहा था, बगदाद में इसी पे मुनाजरा हो रहा था कि हरा अमामा पहनना चाहिए कि काला पहनना चाहिए, जुब्बा किस कलर का होना चाहिए, मिसवाक एक बालिश की होनी चाहिए या उससे छोटी होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए, अगर बड़ी हो गई तो वहां शैतान बैठ जाता है। ये मुनाजरा बगदाद में हो रहा था जब दुनिया के 3 बर्रे आजम पर मुसलमान हुकूमत करता था। तातारियों ने हमारे कौम की अक्ल की यतीमी देखा, एक बैक अटैक किया और ऐसी बुरी मार मारा मुसलमानों को, मार मार करके मुसलमानों को काट कर उनके सरों के मीनार तामीर किए। अब बेटा मुनाजरा करो, कर लो मुनाजरा। मुसलमानों का सबसे बड़ा कुतुब खाना बगदाद में था, तातारियों ने जला करके पूरी राख दरियाए दजला में डाल दी। दजला का पानी कई दिन तक काले रंग में तब्दील होकर बहता रहा। इतना बुज़दिल हो गया था मुसलमान, इतना बुज़दिल जिसकी हुकूमत 3 बर्रे आज़म पे। रास्ते में कोई तातारी औरत मिल जाती 10, 15, 20 मुसलमानों को, तो वो क्या कहती, तुम लोग यहीं खड़े रहो, मैं घर जाकर के तलवार लेके आती हूँ और तुम सबकी गर्दन मार करके मौत की नींद सुला दूंगी। वो जाती घर से तलवार लेके आती और 10-15 मुसलमान, 15-20 मुसलमान की गर्दन काट करके मौत की नींद सुला देती। उसके जाने आने में जो टाइम लगता, इतना बुज़दिल हो गया था मुसलमान, भाग कर जान नहीं बचा सकता था। जैसे भेड़िया को बकरी देखती जो चुपचाप खड़ी रहती, ये हाल मुसलमानों का। ये दिन क्यों देखे दुनिया ने? हम आपसे इंतजार का शिकार है। सूफिया का दर्स क्या रहा है? लोगों का दिल साफ किया जाए। मेरे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार को ख्वाजा उस्मानी हारूनी ने 20 साल तक अपने साथ रख करके दिल की सफाई करी। 20 साल तक महोदय जी। उसके बाद खिलाफत दिए। आज तो 2 वक्त की दावत कर दीजिए, ये लीजिए खिलाफत। आप भी खलीफा, आप भी खलीफा। इसीलिए मैं इस खिलाफत को खुली आफत कहता हूं। इतने लोग खलीफा हो गए हैं और हर आलिम के नाम के साथ ये स्पेशली जो है लकब डाला, खलीफ है फला। मतलब ये कि अब ये भी पीरी मुरीदी करेंगे। हर शख्स जो है, जो कोई मरा उसका अब्बा, ये लो नया उर्स शुरू, किसी का बाप मरा फिर नया उर्स शुरू। अरे भाई साहब, हम उर्स करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, उर्स जिसका किया जाता है उसके कहने पर अमल करने के लिए पैदा हुए। मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि मेरे गौसे आजम ने अपने पीरो मुर्शिद का धमाका खेज उर्स किया हो। मैंने कहीं नहीं पढ़ा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने पीर ख्वाजा उस्मानी हारूनी का धमाका खेज उर्स किया हो। मैंने इमाम अहमद रजा को पढ़ा, मैंने कहीं नहीं पढ़ा आला हज़रत ने अपने पीर का धमाका खेज उर्स किया हो। आज क्या हो गया हमारे लोगों? जहां से हिदायत के सोते फूटते थे, जिन खानकाहों से इस्लाम के आबरूमंदाना जिंदगी का चैप्टर दुनिया को पढ़ाया जाता था, आज वहां सब अजीब गरीब हालत है। हमें बेदार होने की जरूरत है। खानकाहों में बैठे हुए जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करने की जरूरत है और मेंबर पे बैठने वाले उलमा को गूंगा बनकर बैठने की जरूरत नहीं। जबान खोलिए और हक की हिमायत में उठिए। कौम गुमराही के दलदल में जा रही है, वहां भी लूट रहा है सुन्नियों को, देवबंदी बर्बाद कर रहा है सुन्नियों को, शिया लूट रहा है सुन्नियों को। आप कब जागेंगे?